हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.1 का चौथा प्रश्न। बच्चों मेरे पास प्रश्न दिया है कि 306, 657 का एचसीएफ 9 दिया है, एलसीएम मुझे इन्हीं संख्याओं का ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हम कैसे सरल व आसान भाषा में सीखने वाले हैं। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं या क्लास 9th में और आप लोगों को क्लास 10 की कंप्लीट मैथ बिल्कुल फ्री में सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको कक्षा 10 की जो मैथ है बिल्कुल फ्री में सिखाई जाएगी। इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं दिया जाएगा, कंप्लीट मैथ सिखाई जाएगी। जिन बच्चों ने इससे पहले वाले प्रश्न नहीं सीखे हैं वो हमारे चैनल पर जाकर उन सारे प्रश्नों को आसानी से देख सकते हैं और उनसे सवाल आप आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न मेरे पास दिया है। देखिए ये मेरे पास पहली संख्या है, ये एक संख्या हमारी है पहली, जिसको हम px भी ले सकते हैं। पहली संख्या को हम px कहते हैं और दूसरी संख्या इसको हम qx कहेंगे। ठीक है, पहली संख्या हमारी px होती है, दूसरी संख्या qx होती है। ये हमारा एचसीएफ होता है। तो एक फार्मूला होता है भाई, वो आपको याद कर लेना। क्या फार्मूला होता है, कहेंगे HCF गुणे LCM बराबर में हमारा हो जाएगा px गुणे में qx। ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब मेरे पास HCF इसमें दिया है 9 दिया है, तो मुझे यहाँ 9 रख लेना है। LCM पता नहीं तो LCM हम ऐसे लिखेंगे, बराबर में पहली संख्या 306 है, लिखेंगे 657 दूसरी संख्या है, लिख लेंगे। LCM निकालना है तो LCM के साथ में जो 9 है वो कहाँ जाएगा भाई, वो तो बटे में जाएगा। गणित कह रही है कि जो भी गुणे में संख्या होती है जिसका मान निकालना हो उसके साथ में जो भी संख्या होगी वो बटे में आ जाएगी। 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 तीन 27 और 3 बचे और तो यहाँ 36 हो जाएगा, 9 चौक 36। ठीक है, LCM बराबर में हो जाएगा 34 गुणे 657। अब इनकी मुझे गुणा कर देना है। 34 की गुणा 657 से कर देना, फाइनल आंसर आ जाएगा 7 चौक 28 हासिल 2, 4 पंचे 20 और 2 22, 4 छंग 24, 25 1 26, गुणा लगा दो, 7 तियाँ 21 हासिल 2, 5 तियाँ 15, 15 1 16 17 हासिल 1, 6 तियाँ 18 1 19। ठीक है, जोड़ दीजिए, 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 6 12, 1 13 के 3 हो जाएगा, 9 2 11, 1 12, 1 12, कितना आ जाएगा 22,338। एलसीएम बच्चों मेरा कितना आ गया 22,338। यही इसका जो है फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है बच्चों, इसका जो अगला प्रश्न है वो भी बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये प्रश्न जो है बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, पिछले सत्र 2024 में भी ये पूछा जा चुका है। अगला है कि जांच कीजिए क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। बच्चों मेरे पास ध्यान से समझना, n एक प्राकृतिक संख्या है। जैसे हमारे पास 6 दिया है तो हम 6 जो दिया है 6 की पावर n है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। पावर कितनी है हमारे ऊपर n, तो n लिख देंगे। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n गुणे में 3 की पावर n। आपको पता है कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी संख्या के अंत में 0 जब आएगा जब उस संख्या में कम से कम एक बार 2 हो और एक बार 5 हो। 2 तो इसमें है, इसमें 2 एक बार है, 2 है, लेकिन 5 होना चाहिए। जब तक संख्या के अंकों में 2 या 5 नहीं होगा उसमें 0 नॉट पॉसिबल, 0 नहीं हो सकता। याद रखना, संख्या के मेरे पास जो संख्या दी है जी को 6 की पावर n, इसके जब फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर n और 3 की पावर n होगी, जबकि 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम एक पावर
5 की होनी चाहिए, 5 गुणनखंड होना चाहिए, जबकि इसमें पावर नहीं है क्या, एन एक नेचुरल नंबर, कुछ भी इससे पावर कुछ भी हो, लेकिन इन्होंने बोला 2 की पावर, यहाँ एन का मतलब कोई प्राकृतिक संख्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, लेकिन 0 पर जब भी समाप्त होगी जब 2 की पावर n है और 5 की पावर भी n हो जाएगी, तो इनकी गुणा करेंगे तब लास्ट में 0 आना चाहिए, जबकि इसमें 2 की पावर 3 है, 5 है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कहेंगे 6 की पावर n, 6 की पावर n में क्या होगा, 6 की पावर n जो है, 6 की पावर n 0 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए होने के लिए 2 की पावर n के साथ में 5 की पावर n होना आवश्यक है, जबकि ऐसा सवाल में नहीं है। बस इतना कर देना, कहेंगे 2 की पावर 0 पर समाप्त जब भी होगी जब कम से कम उसमें एक बार 2 एक बार 5 इकाई अंक में एक बार 1 इकाई अंक होना चाहिए, 2 का 1 होना चाहिए, 5 का होगा तब वो 0 पर समाप्त होगी, जबकि इसमें है नहीं, तो लिख सकते हैं 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए 2 की पावर n 5 की पावर होना आवश्यक है। 2 की पावर n और 5 की पावर n, 2 की पावर n तो है, 5 नहीं है, यहाँ पर 3 पावर n है, नहीं हो सकती है, इसलिए कह सकते हैं ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक बच्चों, अगला इसका है प्रश्न, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहेंगे व्याख्या कीजिए कि 7 की पावर 7 गुणे ये इसका भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो आप आसानी से इसको लगा सकते हैं, जैसे मेरे पास ये दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, तो इसमें पहले तो मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, उतार लेंगे, जैसे कॉमन यहाँ 13 है, तो यहाँ क्या बचा 7 गुणे 11 प्लस में 1, ठीक है, तो हमारा हो गया 13, गुणा कर दीजिए 77 प्लस 1 और ये हमारा कितना हो जाएगा 78, ठीक है, इसकी मुझे गुणा कर देना है, 13 78 की गुणा कर दीजिए, जो भी आएगा उसे लिख देना, 8 तियाँ 24 के 4 हासिल 2, 7 तियाँ 21, 22 23, 8 एकम 8, 7 एकम 7, 4 8 3 11, 1 7 2 9 1 10, कितना आ जाएगा भैया 1014। अब मुझे क्या कर देना बच्चों, इसके भी फैक्टर कर लेने हैं, इसके मुझे क्या कर देने हैं, फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर भाई कर लेते हैं, सब बच्चे जानते हैं कैसे फैक्टर होते हैं। इसके मुझे फैक्टर करने हैं 1014 के फैक्टर, ये हमारा 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, ये 3 से कटेगा, अब ये 3 से कट जाएगा, तो यहाँ लिखना है 3, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 6 18, 2 बचे, 3 नेम 27, ये हमारा 13 से कटेगा, 13 13 में 169, 13 एकम 13, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13, जब इसके फैक्टर किए तो इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब सेम प्रश्न इस तरीके से दूसरा आया है, इसको भी मुझे इसी तरीके से कर लेना है। दूसरा हमारा प्रश्न है, इसी में दूसरा टुकड़ा इसका है, लिखना था 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, इसमें कॉमन भैया 5 दिख रहा है, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसकी हमें गुणा कर लेना है,
तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 छंगा, तो इसकी सब पूरी जो गुणा होगी तो हमारा कितना आ जाएगा इसका भैया, 1009 आ जाएगा। इसकी गुणा कर देंगे, 9 पचे 45, 0 9 एकम 9। ठीक है, अब इसके भी मुझे फैक्टर कर लेने हैं। तो भाई इसके जब फैक्टर करोगे, इसके मुझे फैक्टर करने हैं इसी तरीके से 9045 के फैक्टर करेंगे तो ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, कितने बचे बच्चों, 5 4 बचे, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 से काटेंगे, 5 एकम, इसका जो मल्टीप्लाई वो गुणनखंड गलत हो गया, गुणा हमारी इसकी गलत हो गई बच्चों, एक बार गुणा गलत हो गई। जब गुणा करेंगे 5 एकम 5 0 और 5 45 ये आएगा। अब इसके फैक्टर करेंगे, पाँच से कट जाएगी, 5 एकम 5 0 0 5 45। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 1009 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसके जो फैक्टर किएंगे, अब इन्होंने ये बोला है कि व्याख्या करके मुझे बता दीजिए कि भाज्य संख्या है कि नहीं। भाज्य संख्या कौन सी होती है बच्चों, भाज्य संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जिनका हम फैक्टर कर सकते हैं। जो संख्याएं किसी न किसी से कट सकती हैं वो संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। आपने देखा कि इन संख्याओं को जो मैंने गुणनखंड किए, गुणनखंड मतलब गुणा करने के बाद इसके जो फैक्टर किए तो एक टुकड़ों में टूट गया, इसके गुणनखंड हो गए। कहेंगे जिसके गुणनखंड हो जाते हैं वो संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। इसी तरीके से इसके भी मैंने जो फैक्टर किए, इसके भी गुणनखंड किए, क्या इसके गुणनखंड हो पाए, कहाँ इसके भी गुणनखंड हो पाए। तो कह सकते हैं इन दोनों संख्याएं भाज्य संख्या इसलिए हैं क्योंकि इसके गुणनखंड हो चुके हैं। ठीक है, तो मुझे इसमें लिखना क्या पड़ेगा, कहेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के आधार पर ये जो है कह सकते हैं, कहेंगे इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड किए जा सकते हैं, इसलिए यह दोनों संख्याएं भाज्य हैं। बस इतना मुझे कर देना, ठीक बच्चों, इतना मुझे कर देना। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं। बच्चों अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, इसको कैसे सॉल्व करना है। लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे, भाज्य संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, तो भैया इनमें क्या करना है, मेरे पास जो संख्याएं दी हैं इनमें भैया मुझे लासा निकाल लेना, गुणनखंड कर लेना। जैसे मेरे पास 12 दिया है, सो 12 और 18 का मुझे क्या करना है, 12 जैसे मेरे पास दिया है तो इसमें हम 12 के फैक्टर कर लेने हैं। ठीक है, इधर मुझे 18 के फैक्टर कर लेने। बस मेरे पास 12 था, 2 से कट जाएगा 2 छंग 12, 2 से कट जाएगा 2 तिया 6, 3 एकम 3। इसी तरीके से 18 से कटेगा, 2 नेम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब क्या करना है, लिखना है 12 इक्वल 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर में 18 इक्वल 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर में मुझे क्या करना है, इसका बच्चों एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालेंगे। ठीक, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालेंगे वो हमारा निकल के आ जाएगा। जैसे एलसीएम में पहले तो मुझे कॉमन निकालना है, कौन कौन संख्या कॉमन है उठे उतारो भाई, 2 और 3 बाकी बची हुई हैं उनको भी हमें उतार लेना है। क्या हुआ, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36 कहेंगे
ये 36 मिनट बाद पुनः एक ही समय पर मिलेंगी और उन संख्याओं को भी ज्ञात करना है। तो भाई 36 को लिख सकते हैं 4 नेम 36, तो दो संख्या, एक तो हमारी 4 हो जाएगी, दूसरी हमारी 9 हो जाएगी। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।